सफेद आफत पहाड़ों से नीचे का रुख करती है तो तबाही की कहानी लिख देती है। हम बात कर रहे हैं एवलांच की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एवलांच के चलते सेना के 3 जवान शहीद हो गए। आखिर क्या होते हैं ये एवलांच, क्यों आते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बर्फ के पहाड़ जब लेते हैं अंगड़ाई, खौफ का मंजर ही देता है दिखाई। बर्फीले रेगिस्तान में हुई हलचल, मौत शिकंजा कसती है पल पल। जब भी उठता है बर्फ का बवंडर, मौत तांडव करती है भयंकर। चारों ओर बिखरी चांदी जैसी सफेद बर्फ से ढकी पहाड़ों की ऊंची ऊंची शांत चोटियां हर किसी को अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन जब इन्हीं पहाड़ों पर जमा बर्फ का ये भंडार अंगड़ाई लेता है तो खूबसूरत नजर आने वाला यही मंजर खौफनाक हो जाता है। पहाड़ों पर जमा हजारों लाखों टन बर्फ जब अपनी जगह से खिसकना शुरू करती है तो किसी को भी संभलने का मौका नहीं देती। जब जब बर्फीले रेगिस्तान में हलचल होती है तब बर्बादी का ही मंजर नजर आता है। पहाड़ से लाखों टन बर्फ जब अचानक कूच करती है तो जिंदगी पर ग्रहण लगना तय होता है। बर्फीले तूफान की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली होती हैं। चंद सेकंड में ही पूरा इलाका बर्फ के आगोश में समा जाता है। पहाड़ से बहता बर्फ का दरिया पूरे इलाके को मटियामेट करता हुआ आगे बढ़ता है। इसे एवलांच कहते हैं। एवलांच के इस कहर से बचना नामुमकिन है। ये जहां जहां से गुजरता है तबाही और बर्बादी की कहानी लिख देता है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माचिल सेक्टर में कुछ ऐसा ही हुआ। बर्फ के ऐसे ही एक तूफान ने सेना के एक अफसर और 2 जवानों की जान ले ली। ये तीनों भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स के सैनिक थे। बताया जा रहा है कि एक जेसी और 2 जवानों का एक दल रेगुलर ऑपरेशन के लिए निकला था। रास्ते में आए एक एवलांच के चलते उनकी गाड़ी फिसल कर गहरी खाई में जा गिरी। एवलांच की इस घटना में जेसी और दोनों जवान शहीद हो गए। पहाड़ की चोटी से जब एवलांच चलता है तो खेत, पेड़, पौधे, मकान सब उसका शिकार हो जाते हैं। ये सैकड़ों टन बर्फ और पत्थर लेकर आगे बढ़ता है और चारों ओर सिर्फ सफेदी का गुबार नजर आता है। अब सवाल ये कि आखिर ये एवलांच होता क्या है?
बहुत ज़्यादा जब बर्फ़बारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हो जाता है, उससे या भूकंप से या किसी प्रकार के तूफ़ान से जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने स्थान से हिल जाती है और एक तूफ़ान का स्वरूप ले लेती है, तो उसे अंग्रेजी में हम एवलांच कहते हैं। एवलांच आमतौर पर तब शुरू होता है जब किसी पहाड़ की ढलान पर मौजूद बर्फ या पत्थर जैसी चीजें उसके आसपास से अपनी पकड़ ढीली करती हैं। इसके बाद ये तेजी से ढलान के नीचे मौजूद और भी दूसरी चीजों को इकट्ठा कर नीचे की ओर तेजी से खिसकता है। सवाल ये कि एवलांच आते क्यों हैं? ज्यादातर बार एवलांच प्राकृतिक कारणों से आते हैं। इसकी कई वजहें होती हैं, मसलन भारी बर्फबारी, जंगलों की कटाई, भूकंप, तूफान, चट्टानों का खिसकना और बर्फ का पिघलना। एवलांच दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो प्रेसिपिटेशन यानी बर्फबारी से जो एवलांच आता है, और एक स्लम्प एवलांच जो किसी प्रकार के कंपन से या किसी प्रकार के बर्फ के अपने स्थान से हिलने से एवलांच आता है। एक ताकतवर एवलांच पूरा शहर तबाह कर सकता है और बड़े पैमाने पर लोगों की जान ले सकता है। दुनिया में हुई एवलांच की 5 बड़ी घटनाओं से आप इससे होने वाली तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। 1970 में पेरू में वास्करन एवलांच ने 20,000 लोगों की जान ले ली थी। 1916 में इटली में व्हाइट फ्राइडे एवलांच ने 10,000 लोगों की जान ली थी। 1962 में पेरू में वास्करन एवलांच ने 4,000 लोगों की जान ली थी। 2015 में अफगानिस्तान में आए एवलांच ने 310 लोगों की जान ले ली थी, जबकि 1979 में लाहौल घाटी में भारत में आए एवलांच ने 200 लोगों की जिंदगियां खाक हो गई थी। एवलांच का खतरा वहां सबसे ज्यादा होता है जहां पिछले 24 घंटे में 12 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई हो। एवलांच शोर या आवाज के साथ नहीं आते, बल्कि ये आफत दबे पांव खामोशी के साथ आती है और पीछे सिर्फ तबाही के निशान छोड़ जाती है।